हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड डिफरेंट फंक्शन विद डोमेन एंड रेंज। सारे जो ग्राफ्स होते हैं, कर्व जो होता है वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। जो जो इंपॉर्टेंट है और जो जो हम सारे करने की कोशिश करेंगे, जो यूजुअली है ना यूज होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए, जो डोमेन और ये जो सारी चीजें हैं उनका मीनिंग क्या होता है। हम एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। इस टाइप से हमारे पास में कोई दो सेट है और एक सेट को मैं कह देता हूँ ए और एक को कह देता हूँ बी। ओके, अब ए सेट जो है वो 1 2 3 है और इधर भी है आपके पास में ए बी सी। अगर ऐसा कोई है तो क्या हो सकता है, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइंड हो सकता है। 3 जो है वो बी पे भी जा सकता है। तो जनरली क्या हुआ कि यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले डोमेन की। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है, जो ये ए जो होता है, जैसे कहता हूं कि फंक्शन डिफाइंड ए टू बी, तो यार ये वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, इसका डोमेन हो जाता है। और ये जो होता है वो को डोमेन हो जाता है। मतलब सेट ऑफ 1 2 एंड 3 दैट इज द डोमेन। अब बात करते हैं कोडोमेन की। सो यार कोडोमेन जो होता है वो, कोडोमेन का मतलब होता है ये बी का पूरा सेट। तो बी वाला पूरा सेट जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि रिलेटेड है, मतलब जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो कनेक्टेड तो कौन कौन है इसमें, ए एंड बी है। तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए रेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से हम डोमेन, को डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये किससे कर रहे हैं, सारा हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे, ट्रिक से भी देखेंगे कि ग्राफ से अगर कांस्टेंट फंक्शन की मैं बात करता हूं तो यार कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कहे कि आपको एफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, ए के इक्वल होता है, तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। अब यहां पे आपको ये देखना है कि हम इसमें रेंज और ये सारी चीजें कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इधर जो है वो क्या है, माइनस इनफाइनाइट है और इधर जो है वो प्लस इनफाइनाइट है। ओके, दूसरा यहां पे प्लस इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट होगा, नीचे की तरफ माइनस इनफाइनाइट होगा और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए, अब हम यहां पे देखते हैं इसको कि हम इसको कैसे रेंज और डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो डोमेन होगा वो आर हो जाएगा, क्योंकि ये आर में डिपेंड, आर पे डिपेंड कर रहा है ना, फंक्शन आर पे ही डिपेंड है। तो डोमेन तो ये हो जाएगा। चलो को डोमेन की और इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो कहां से जाता है, माइनस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट। और अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो भी कहां से जाता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और रेंज जो होती है, और वो कट किस पे कर रहा है, और रेंज जो होती है वो डिपेंड करता है। तो सीधा सा हम क्या कहेंगे कि इसके लिए डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर। रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। और यहां पे रियल नंबर डोमेन हो गया, ये जो चीज होती है वो डोमेन होती है। ओके, ये डोमेन हो गया, रियल नंबर तो हो गया डोमेन। दूसरा रेंज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और जो इसका को डोमेन होगा वो भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये दोनों उसी में डिफाइंड होगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। तो यार जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करता है तो स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब ये इस टाइप से होता है। कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन आपके पास में ऐसा है, वेट, अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है ना, तो उसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं। 1 मिनट, हम इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये इस टाइप का। तो ये जो फंक्शन होता है यार, दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है इसका मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। अब मैंने कहा था कि ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। तो ये फंक्शन स्टार्ट कहां से होता है, मैं बताता हूं आपको सीधा। सिंपल ट्रिक क्या होती है इसकी एक्चुअली।
ट्रिक ये होता है कि आप अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन डालते हैं तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है वो चीज आपको देखना है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? जीरो टू इन चल कहाँ तक रहा है? इनफाइनाइट तक चल रहा है। अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालेंगे। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं तो वो कहां से जा रहा है? जीरो टू इनफाइनाइट। और रेंज की बात करता हूं तो वो भी कहां जा रहा है? जीरो टू इनफाइनाइट। ओके। दूसरा, ओके, ये आप ऐसा कह सकते हैं, इधर इधर ये क्लोज कर लो इसको। ओके, इधर इधर क्लोज कर लो। इनफाइनाइट में क्लोज नहीं होता। ओके, इनफाइनाइट कोई खुद वैल्यू नहीं है ना, इसलिए क्लोज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ओके, इनफाइनाइट में ये ओपन इंटरवल होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो टू इनफाइनाइट ऐसे हो जाएगा। रेंज जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो टू। ये जो होता है डोमेन फाइंड करने के लिए होता है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल डोमेन होता है और यहाँ पे क्या होता है? ये रेंज होता है। और को डोमेन आपको यहाँ से पता चलेगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, मैंने कहा था ये डोमेन होता है और ये क्या होता है? को डोमेन होता है। अब आगे बात करते हैं, हमारे पास में कोई नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन का मतलब होता है मॉड फंक्शन जो होता है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। इस मॉड फंक्शन का वैल्यू जो होता है वो क्या क्या होता है? देख सकते हैं, ये जो मॉड एक्स है इसका मतलब क्या होता है? माइनस एक्स और प्लस एक्स। किस केस में? एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। इसमें प्लस होता है और उसमें माइनस होता है। तो अब x इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हो गया? आपके पास में वैल्यूज जो है वो सारी कैसी आ रही हैं? वो इस टाइप से आ रही है। मतलब क्या हो जाएगा? ये ग्राफ जो होगा, इस केस में ग्राफ ऐसा हो जाएगा। 45 डिग्री पे होता है। 10 अगर हम इसकी ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो ये हो जाता है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू को, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जीरो से ही स्टार्ट क्यों? क्योंकि ये एक्स वाला फंक्शन है। अब अगर देखते हैं यहाँ पे, चलो ये तो हो गया मॉड एक्स का ग्राफ। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि आपको दो और ग्राफ इसमें और अच्छे से समझाते हैं, कि अगर आपके पास में ऐसा हो जाए जिसमें आपको कहे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए व्हेन, ये क्या होगा? माइनस एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज लेस देन ए। और दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस ए, एक में पूरा माइनस होगा एक में पूरा प्लस होगा, तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल ए। तो इस केस में एक्स माइनस ए होगा, मतलब क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए हो गया, मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू ए, मतलब x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए आ रहा है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा और इसका कर्व कैसा बनेगा? एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। ये इसका कर्व हो गया। अब बात करते हैं, अगर आपके पास में ऐसा हो जाए कि मॉड ऑफ x प्लस ए का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस ऑफ x प्लस ए व्हेन x इज लेस देन ए, एंड प्लस ऑफ एक्स ए मतलब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल ए हो जाएगा। तो ये मतलब एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इनमें कुछ अल्टरनेटिव होते हैं भाई। आपके पास में मॉड एक्स नहीं हो तो मॉड एक्स माइनस ए दे दे, अगर एक्स प्लस ए दे दे तो आप क्या करेंगे? जनरली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। इसकी डोमेन एंड रेंज के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा। इसके लिए बात करेंगे डोमेन एंड रेंज की। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे इस फंक्शन में, मैंने कहा था आपको कि लाइन जो होती है वो पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि अपने को डोमेन बताएगा। अब इसका जो डोमेन होगा वो कहां से चलेगा? इनफाइनाइट तक तो जा नहीं रहा है, कहां तक जा रहा है? रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है? ये रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब क्या हो जाएगा? हम इसको रियल नंबर से डिफाइन करेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। बट अगर मैं बात करूं इसके रेंज की, रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना। रेंज का मेन पॉइंट कहां है? जीरो है। तो जीरो से लेकर हम उसको इनफाइनाइट तक लेंगे, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो बताता है आपको डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दिया है ना आपको रियल नंबर। रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो टू इनफाइनाइट। जीरो में आप कर दो क्लोज इंटरवल, इसमें कर दो ओपन इंटरवल। तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। रेंज क्या हो जाएगा इसका? जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और को डोमेन आपको गिवन है, दैट इज आर। इस टाइप से हम डोमेन, रेंज एंड को डोमेन फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की, दैट इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। सो सिग्नम फंक्शन क्या होता है हम उसका थोड़ा सा समझते हैं कि इसका को डोमेन जो होता है फिक्स होता है, दैट इज -1 1 एंड 0। तो क्या मतलब हुआ इसका?
इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन इस टाइप से होगा, 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यहाँ पे +1 पे इसकी वैल्यू आएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसा आएगी। ये जो फंक्शन होता है दैट इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू +1 0 एंड -1। ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। तो इस फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, दैट इज नॉट सिग्नम फंक्शन, ये इस टाइप से सिग्नम फंक्शन होता है, इसको इसका नोटेशन ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस सिग्नम फंक्शन का आपको रेंज और डोमेन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे सिग्नम फंक्शन का रेंज और डोमेन, तो हम क्या करेंगे, हमारा काम वही करना है, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे ये रेंज जो मिल रहा है आपको, वो क्या हो जाएगा, रेंज तो यही मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, रेंज तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आप यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया तो आपको डोमेन बताएगा। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रियल नंबर। वो किसी इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, वो तो रियल नंबर। इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मतलब क्या, रियल नंबर। भाई इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, रियल नंबर कहां से कहां तक चलता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मतलब वो रियल नंबर हो गया। तो डोमेन तो हो गया इसका रियल नंबर। रेंज जो होगा वो कहां से होगा, यहां से स्टार्ट हो गया यहां तक चल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, रेंज जो उसका होगा वो -1 0 1 हो जाएगा। और यार को डोमेन तो मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन में गिवन होता है, वो को डोमेन हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है, तो समझते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, अगर आपके पास में कोई ऐसी, जैसे फॉर एक्स अगर मैं 1 कह दूं तो इसकी वैल्यू 1 होगी, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू 1.5 हो जाए तो एफ 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी। अगर 1.1 हो जाए तो भी इसकी वैल्यू 2 होगी। अगर 1.01 हो जाए तो भी इसकी वैल्यू 2 होगी। और ज्यों ही अगर 1.99 हो जाए तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक सेकेंड, आई थिंक मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे एक सेकेंड, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। मतलब 1 से ज्यादा कुछ भी हो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनमें इंटीजर ग्रेटेस्ट कौन है, ये वाला, तो ये हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट। अब अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए 2.10 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास में फंक्शन अगर कह दे कि 3.99 अगर हो गया तो उसका वैल्यू 3 होगा, और अगर उसका वैल्यू 4.01 भी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना आपको, उसमें इंटीजर कौन ग्रेटेस्ट है। तो ये सारी चीजें जो होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम कहते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है जो इंटीजर उसमें गिवन होता है। तो कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं। अगर 0.29 अगर लिखा है इसका मतलब 0 होगा। अगर 1.99 भी अगर लिखा है उसका मतलब 1 होगा। अगर 1 पॉइंट ओके 1 लिखा है तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास में कोई अगर ऐसा फंक्शन है और उसकी वैल्यू -2 आ रही है, व्हेन -2, ओके -2 -1 0 1 और 2 मिल रहा है, और -2 लेस देन इक्वल्स 1 और 0 इन दोनों के बीच में, फिर अगर -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 0 लेस देन 0, और ये कब मिलेगा आपको, जब 0 लेस देन इक्वल x, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे मिले आपको 1 लेस देन इक्वल x लेस देन 2, ये हो जाए 2 लेस देन इक्वल x लेस देन 3, तो ऐसा अगर आपको मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। मतलब कि आपको 0 से लेके 0.99 तक आपको वैल्यू 0 मिलेगी, 1 से लेके 1.99 तक आपको वैल्यू 1 मिलेगी, है ना, 2 से लेके 2.99 तक आपको वैल्यू 2 मिलेगी। तो ये सारी इसका है ना मीनिंग हो सकता है। तो समझने के लिए आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अब इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है कि अगर मैं बात करूं 0 से लेके, अगर 0 से लेके 0.99 तक इसका वैल्यू 0 होता है, चलो कोई बात नहीं। फिर हम बात करते हैं 1,
ओके, ये 1 होता है। 1 से लेके 2 तक, मतलब 1.99 तक इसका वैल्यू 1 होता है। ओके, 2 से लेके आगे 2.99 तक इसका वैल्यू 2 होता है। 3 से लेके 3.99 तक इसका वैल्यू 3 होता है। अगेन इधर हम बात करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, वही सेम चीज हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, इधर भी ये ऐसे हो जाएगा, इधर भी ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका डोमेन आपको अगर फाइंड करना है तो हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन, तो सीधा सिंपल ट्रिक बता रखी है आपको कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड वाई एक्सिस के पैरेलल। तो यार एक्स एक्सिस के पैरेलल अपने को क्या बताता है, डोमेन बताता है, ये डोमेन हो जाएगा। तो यार डोमेन जो इसका आ रहा है वो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर से तो चल रहा है ना, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दैट इज रियल नंबर। रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो होगा वो इसका क्या मिल रहा है आपको, -2 है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3, दैट इज -2 -1 0 1 2 3, दैट इज इंटीजर। जो इंटीजर वैल्यू होता है दैट इज द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, फिर कोडोमेन की बात करते हैं तो यार वो तो आपको गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि एफ एक्स अगर आपके पास में है तो हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं तो मतलब 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, दैट इज 0। अगर मैं यहाँ पे 1.99 रखता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा 1.99 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99, दैट इज द 1.99 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99 इज 1, और इसमें से 1 लेस करेंगे तो 0.99, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मतलब उसके फ्रैक्शन पॉइंट में जितने वैल्यू है उसको ये अलग कर देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब देखते हैं कि इसका जो रेंज होगा, डोमेन रेंज होगा, वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो ग्राफ है, कर्व है, वो हम बनाते हैं। तो कर्व की अगर मैं बात करूं तो ये किस में हो जाएगा, R2 0 to 1 हो जाएगा ना, R2 0 and 1। तो अब सबसे पहले इसका कर्व देखते हैं, कर्व कैसे बनेगा। तो कर्व बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए कर्व में क्या होता है कि जब इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि 0 से 1.99 तक उसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर वापस 0 हो जाएगी, है ना। फिर वापस क्या देख सकते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 अगेन 0 हो गया। फिर 3 लिखूंगा, है ना, 2.299 तक 0.99 आगे बढ़ेगा, है ना, फिर आगे बढ़ेगा, फिर अगेन 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर अगेन 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होता है उसको अपन कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और अब अगर इसकी रेंज की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या हो गया, आर, तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो रेंज जो होगा क्या हो जाएगा, 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रेंज जो इसका मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 क्लोज इंटरवल और इनफाइनाइट हो जाएगा इसका, यहाँ पे इनफाइनाइट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका रेंज हो जाएगा। तो 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा। कोडोमेन आपको यहाँ पे गिवन है, कोडोमेन क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। तो दिस इज कोडोमेन। ओके, ये चीजें जो है आपको वेट एक सेकेंड, ये यहाँ पे भी है ना 0 to 1 होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये फंक्शन 0 to 1 तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा ही नहीं रहा है ना। तो ये भी 0 to 1 हो जाएगा। तो रेंज भी 0 to 1 हो जाएगा और कोडोमेन भी इसका क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। तो यार जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, देखो लॉग फंक्शन जो होता है वो प्लस आर से लेके आर प्लस से लेके आर में चलता है। ये चीज ध्यान रखनी है। लॉग फंक्शन का ग्राफ जो होता है ना वो कैसा होता है, आप देखिए यहाँ पे लॉग फंक्शन का ग्राफ अब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा भी हो सकता है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। अब कब कब क्या क्या होता है, देखो जब a इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 होता है उस कंडीशन में। हम जनरली एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं या दोनों के बारे में। अगर आपके पास में ऐसा है तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक में हो जाएगा आर प्लस। आर प्लस मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है और आगे चल रहा है, आर प्लस भाई 0 to इनफाइनाइट, दैट इज नोन एज आर प्लस। ओके, इसी को तो आर प्लस कहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस कह दो या फिर आप 0 to इनफाइनाइट कह दो, ये चीज है। दूसरा, रेंज की बात करते हैं तो रेंज तो पूरा आर हो जाएगा, नीचे भी जा रहा है पूरा ऊपर भी जा रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा आर हो जाएगा। और कोडोमेन आपको गिवन है क्या है, आर हो जाएगा।
फिर आगे बात करते हैं साइन फंक्शन के बारे में। जैसा कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ऐसा ग्राफ होता है। अब इसका रेंज जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज जो होगा -1 से 1 के बीच में हो जाएगा, और जो डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रियल नंबर जो होता है, नहीं कि ये इधर भी माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इधर इन्फाइनाइट तक, तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट दैट इज आर रियल नंबर। कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका, -1 से 1 हो जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे अच्छे से समझनी चाहिए, जिसमें हमने सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको पूरी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।